नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा रीजनिंग के क्रैश कोर्स में ये जो टीसीएस के ऑल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसमें ये आपका सीरीज का तीसरा वीडियो। तीसरे क्लास में भी हम 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं और जैसा कि हमने शुरू किया था स्टार्टिंग से कि 30 क्वेश्चन हम यहाँ पे करते थे और 20 क्वेश्चन आपको होमवर्क देते थे एचडब्ल्यू। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन करेंगे, आपको 20 क्वेश्चन एचडब्ल्यू आज भी हम देने वाले। तो रेडी है सभी लोग? जो भी नए बच्चे जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक कर लेंगे, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। ये तीसरा क्लास है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर का जो नाम होगा और नेक्स्ट चैप्टर का नाम होगा मिसिंग नंबर। क्या है? मिसिंग नंबर। तो क्या रेडी है आप सभी लोग? बताइए, शुरू किया जाए? शुरू किया जाए? ठीक है, शुरू किया जाए। मिसिंग नंबर हम कल से करेंगे, ध्यान रखिएगा। सभी लोगों से चाहेंगे हर वीडियो को देखें, क्योंकि एक एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आज वो देखा कल नहीं देखा, एक एक वीडियो इंपॉर्टेंट है जो भी रीजनिंग का क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक, चलिए शुरू करें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिनका मैथ वीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जिनका भी मैथ वीक है वो 2022-23 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से पेपर होने वाला, उसी हिसाब से मैथ के गेस्ट पेपर की कंप्लीट पीडीएफ तैयार की गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप ले लो, लगाना शुरू करो। इसके अलावा साइंस की हमारी पीडीएफ है। और जो लोग यहाँ पे देखो, मैं 150 क्वेश्चन सीरीज के करा रहा हूँ, लेकिन पूरे 300-350 क्वेश्चन है। तो कंप्लीट पीडीएफ चाहिए। जो टीसीएस के क्वेश्चंस कंप्लीट लगा के जाना चाहते हो, परीक्षा में बैठना चाहते हो, जो भी टाइम है, तो ये कंप्लीट 3000 क्वेश्चन का पैकेज है रीजनिंग का, हिंदी माध्यम में। इसको लेना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, इसको लेना मत भूलिएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, ठीक है। चलिए लगाना शुरू करिए। आप खुद से भी अगर जो ज्यादा क्वेश्चन लगाना चाहते हैं और तो ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 तक कर चुके हैं, 101 से शुरू करते हैं, ठीक है। 101 नंबर क्वेश्चन है, 439 है, 439, 503 है, 628 और 844। आपको बताना है अगला क्रमांक क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है 101 का। 101 का क्या हो सकता है? ठीक है, इनके बीच अंतर देखो कि कितना होगा, 439 और 503 के बीच में। तो 39, 1, 40, 61 और यहाँ पे 3, 64 का अंतर है। यहाँ पे अंतर आप देखोगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अंतर 97 का और यहाँ पे 28 का। 97 और 28 जोड़ोगे कितना होगा? 8, 9, 10, 5, 15 का 5 हासिल 1, 9, 2, 11, 12, 125। यहाँ पे अंतर 125 का। और यहाँ पे भी अंतर हम देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ पे अंतर देख लेते हैं। एक चीज हम देख रहे हैं, ये 8 का स्क्वायर है और ये आपका क्या होगा? 8 का स्क्वायर है ना, 8 का स्क्वायर है ना। 8 का नहीं, स्क्वायर नहीं करते हैं, ये 5 का क्यू करते हैं। और ये आपका 4 चौके 16 और 16 चौके 64, 4 का क्यू करते हैं। यानी कि ये 4 का क्यू या 5 का क्यू हो सकता है। यहाँ पे जो इनके बीच अंतर है वो 6 का क्यू हो, तो 6 का क्यू कितना होता है? 36 और 6 का क्यू होता है 216 है। क्या इनके बीच अंतर 216 है? हाँ, इनके बीच अंतर 216 है। तो यहाँ पे आगे क्या होगा आपको बताना है। तो देखो 4, 5, 6, तो आगे अंतर 7 का क्यू होगा और 7 का क्यू आप करोगे तो 300 कितना होगा? 43, 343। यानी कि 343 किसमें ऐड करोगे? 844 में। तो 844 में 343 ऐड करके देखो, 4, 3, 7 और 8, 4, 4, 8, 8, 11, 1187 आया है। और 1187 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। इनके बीच अंतर 64 का, इनके बीच 125 का, इनके बीच अंतर 216 का। 64 4 का क्यू है, 125 5 का क्यू है, 216 6 का क्यू है। तो आगे कितना होगा? 7 का क्यू, 343। इसमें 343 ऐड करोगे 1187, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, CFILOR है, CFILOR है, ठीक है। सी के बाद आई आया, आई के बाद ओ आया। सी के बाद आई कब आएगा? CABC DEFGHI प्लस 6 क्रमांक आगे जाने पे। आई के बाद ओ कब आएगा? IJKLMNO प्लस 6 क्रमांक आगे जाने पे। ओ के बाद 6 क्रमांक आगे जाओगे, MNOPQRSTU, यू आएगा पहला। तो यू यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यानी कि ये दोनों आंसर हो सकता है। एफ के बाद एल है, एल के बाद आर है। एफ के बाद एल कब आएगा? ABCDEFGHIJKL 6 क्रमांक आगे। तो ओ से 6 क्रमांक आगे जाओगे, MNOPQR, आर से 6 क्रमांक आगे तो PQRSTUVWX, यानी कि UX हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्लस 6 क्रमांक ये, प्लस 6 क्रमांक ये, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें, दिए गए विकल्पों में उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करने का काम करता है। BEH के क्वेश्चन मार्क, बी के बाद ई आया है, तो ई कब आएगा? CDE प्लस 3 क्रमांक आगे जाने पे। ई के बाद H, ABCDEFGH प्लस 3 क्रमांक आगे जाने पे। H के बाद के, ABCDEFGHIJK प्लस 3 क्रमांक आगे जाने पे। तो K के बाद K प्लस 3 कितना हो जाएगा? K ABCDEFGHIJK LMN,
एन होगा, एन यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 103 का ए राइट आंसर होगा, 103 का ए, 103 का ए। ठीक है, आगे चले 104 की बात करें, 104 की बात कर लेते हैं। 104 क्या आंसर होगा, देखिए 104 क्या आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, सी जी के ओ और डब्ल्यू है। ठीक है, सी के बाद जी आया, सी के बाद जी कब आएगा, सी डी ई एफ जी, प्लस 4 क्रमांक आगे जाने पे जी के बाद के कब आएगा, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के, प्लस 4 क्रमांक आगे जाने पे। ठीक है, और के बाद ओ कब आएगा, ए बी सी डी एच आई जे के एल एम एन ओ, प्लस 4 क्रमांक आगे जाने पे। और ओ के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो ओ के बाद 4 क्रमांक आगे जाओगे, एम एन ओ पी क्यू आर एस, यानी कि एस आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें, 105 की बात करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस आपको बेटर बना सकती है, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना सकती है, इसलिए हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल से मिसिंग नंबर करने वाले, तो मिसिंग नंबर वाला आप जरूर देखिएगा। 13 25, 13 है, 25 है, 49 है और 97 है। 13 25 के बीच देखोगे कितने का गैप है, तो 13 25 के बीच 12 का गैप है। इनके बीच देखोगे कितने का गैप है, तो 25 दूना 50, एक 24 का गैप है। इनके बीच देखोगे कितने का गैप है, तो ये आपका 97 यानी कि आपका 47 और एक 48 का गैप है। ठीक है, तो कुछ आप देख रहे हो यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो 12 दूना 24 और 24 दूना 48, 48 दूना 96 हो सकता है ना, तो 96 यहाँ पे हो सकता है ना। ठीक है, तो 96 और 97 को ऐड करोगे कितना होगा, 96 और 97 को ऐड करोगे, 7 3 10 और 3 13 का 13 हासिल 1 9 1 9 18 19, 193 आया है कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि नहीं। 105 का डी, 105 का डी। कहीं पे भी किसी को क्वेश्चन में डाउट हो, समझ में नहीं हो, तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हो। 106 की बात करें, ए वाई डी बी वी एफ सी, देखो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी आएगा, यानी कि डी से जो शुरू होगा वही आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पे वाई वी छोड़ो, अब डी के बाद एफ आया, डी के बाद कब आएगा, डी के बाद ई एफ प्लस 2 क्रमांक आगे जाने पे, एफ के बाद जी एच 2 क्रमांक आगे जाने पे, एच के बाद आई जे, यानी कि 2 क्रमांक आगे। सेंटर वाला आपको नहीं पता, लास्ट और शुरू का पता है। शुरू का डी, शुरू डी से होगा, खत्म जे से होगा, यहाँ जे से नहीं खत्म, यहाँ जे से नहीं खत्म, यहाँ पे जे से खत्म है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 107 की बात कर लेते हैं। 107 क्या है बाबू, 107 है आपका, 107 है, 107 आपका है, 107 देख लेते हैं। यहाँ पे 107 देख लेते हैं, ए बी एफ जी जे के एम एन। ठीक है, देखो यहाँ पे ए बी जे के एम एन। ठीक है, ए बी, ठीक है, एफ जी जे के एम एन, ये क्रमांक से है, लेकिन अंतर यहाँ है इनके सेंटर में। बी के बाद एफ का है, सी डी ई एफ प्लस 4 क्रमांक, जी के बाद जे कब आएगा, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे 3 क्रमांक। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी प्लस 4 क्रमांक, यहाँ पे प्लस 3 क्रमांक, और के बाद एम का आएगा, जे के एल एम प्लस 2 क्रमांक, यानी कि आगे जो गैप होगा वो एन के बाद प्लस 1 क्रमांक का गैप होगा, और एम एन के बाद ओपी आएगा, ओपी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। पहले आप क्वेश्चन को सेल्फ से करने की कोशिश किया करिए, नहीं आए तो उसके बाद आगे आप अपने मन से करने की, मतलब देख के करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें, ए बी ए ए डी बी डी और जी है, आगे आपको बताना क्या होगा, बताइए। यहां पे 108 का क्या होगा, 108 का। ठीक है, ए के बी +1 है, +1, इसके बाद बी के बाद डी +2, डी के बाद जी +3, तो यहाँ पे +4 होगा। ठीक है, तो +4, डी के बाद जी ई एफ जी एच आई जे के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 109 की बात करें, आपका 109 देख लीजिए, वाई बी ई वी टी जी। ठीक है, वाई बी अपोजिट है, वी अपोजिट है, टी जी अपोजिट है, तो इसमें देखो कौन सा अपोजिट होगा, एम का एन होता है, टी का जी होता है, पी के आपका अपोजिट है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पी के आपका अपोजिट है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 110 की बात करें, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। 0 4 18 और 48, यहां पे आपको बताना क्या आएगा। ठीक है, चलिए देखो 0 4 18 48, 0 4 18 48, 110 थोड़ा सा आप लगाने की कोशिश करो। 0 4, इनके बीच गैप कितना, 4 का गैप, इनके बीच गैप कितना, 14 का गैप, इनके बीच गैप कितना, 18 48 20 28 29 30 का गैप। ठीक है, 30 का गैप, 28 30 का गैप। ठीक है, 30 का गैप, आगे आपको बताना है कितने का गैप होगा, लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं, इनके बीच कितने का गैप, 10 का गैप, इनके बीच कितने का गैप, 16 का गैप, 16 ना, 16 का गैप। तो इसी हिसाब से का जो हम देखें, यहाँ 10 का गैप, यहाँ 16 का गैप, तो 6 का गैप अगर जो बढ़ाते चले, 10 16, यहाँ पे 22 का गैप होना चाहिए।
तो 30 में अगर जो हम 22 ऐड करते हैं, 30 20 50 तो 52 होता है। तो अगर जो हम 48 में 52 जोड़े, 52 प्लस 48 जोड़े, तो क्या हमारा आंसर आ रहा है? 8 2 10 का शून्य हासिल 1 4 5 4 9 1 10, 110। यहाँ पे 110 होगा, तो 110 आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलो और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉरी 110 कहाँ आएगा भाई? 48 में 52 जोड़ेगा 100 आएगा ना। मैं जोड़ रहा हूँ झूठो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें, के 11 एम 13 क्यू 17 एस 19, ये सबका क्रमांक है। के का 11 होता है, एम का 13 होता है, क्यू का 17, एस का 19, ठीक है। तो वी का 24 होता है? नहीं। एक्स का 25 होता है? नहीं। आर का 20 होता है? नहीं। डब्ल्यू का 23 होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। डब्ल्यू का 23 होता है, ऑप्शन नंबर डी। 112 की बात करें, 1 1 3 5 1 1 3 5 11 21 43। आपको बताना आगे क्या आएगा। देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो, 1 के बाद 3, 3 के बाद 11, 11 के बाद 43, यहाँ पे क्या आएगा? नहीं, गड़बड़ा रहा है ना। 1 के बाद 3, 3 के बाद 11, नहीं, 1 के बाद 3 11 हो गया, 11 43। 1 के बाद यहाँ पे 5, 5 के बाद 21, 21 के बाद यहाँ आएगा। चलो देखो, इनके बीच गैप कितने का? 1 3 के बीच 2 का गैप है, और 3 और 11 के बीच कितने का गैप है? 3 और 11 के बीच 8 का गैप है, और 11 और 43 के बीच कितने का गैप है? 11 और 43 के बीच देखोगे 32 का गैप है, ठीक है। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से अगर जो मैं देखूं ऊपर, यहाँ पे 4 का गैप है, और यहाँ पे 16 का गैप है, और यहाँ पर कितने का गैप है हो सकता है, ठीक है। एक चीज देखो, अगर जो इस दो में मैं 4 का मल्टीप्लाई करूं तो 8 हो जाता है, और 8 में 4 का मल्टीप्लाई करो 32 हो जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करो 16 हो जाता है, 16 यहाँ है, 16 में अगर जो मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँ 16 चौके 64 हो जाता है। यानी कि 21 में जो हम 64 जोड़ेंगे वही हमारा आंसर हो सकता है। 21 प्लस 64 हम जोड़ के देख ले, 4 1 5 और 6 2 8, 85, 85 इसका आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 85 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 85 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब में 4 4 गुणा किया तो इसमें भी हम 4 का गुणा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें, Z1 Z1 X4 V9 T16, तो यहां पर क्या होगा? चलो 1 4 9 16, ठीक है। 1 4 9 16 दिया है, आगे आपको क्या, आपका क्या हो सकता है, ठीक है। चलो देखो आगे आपका क्या हो सकता है। यहाँ पे Z1 Z दे दिया, X दे दिया, V दे दिया, T दे दिया, ठीक है, T दे दिया। 113 का बताना है, T दे दिया, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 होगा। नंबर में, नंबर में 25 होगा, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, सबसे पहली बात, ठीक है। जेड वी और टी है, पी क्यू एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये देखो -3, यहाँ पे -2, तो यहाँ पे क्या आएगा? पी क्यू आर एस टी +2 करके आर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्या? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे चले, क्वेश्चन में 114 की बात करें, 29 43 59 53 और 89, आपको बताना है इनमें से कौन सा उभयनिष्ठ है, अभिलाक्षणिक है। देखो एक चीज आप देख रहा हूं मैं, ये सारी की सारी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इनमें से कौन सी, ये अभाज्य तो होगी नहीं, ये अभाज्य होगी नहीं। आपका 79 87 में, तो आपका क्या हो जाएगा? 79 हो जाएगा ना। 79 आपका 114 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 79 अभाज्य संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 115 की बात करें, 4 7 13 26 49 और 97, इनमें से कौन सी श्रृंखला से संबंधित नहीं है? 4 7 13 26 49 और 97 कौन सी श्रृंखला से संबंधित नहीं है? इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। 4 7, ठीक है। चलो अगर जो यहाँ पे हम क्रम देखें, 4 के बाद 7 आए, 4 गुणा 2 करें -1 करें तो 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 गुणा 2 करें -1 करें तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर जो हम 13 गुणा 2 करें -1 करें तो 13 दूना 26 -1 25 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 26 आया है, ठीक है। इसी प्रकार से 26 यहाँ पे 25 आना है, 25 गुणा 2 -1 करें तो 50 में 49 हो जाएगा ना। तो ये क्रम देख रहा हूँ, यहाँ पे क्या आना चाहिए? 25 आना चाहिए, 26 आया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 26, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
26 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 116 है, 3 9 21 और 45। अगला क्रम क्या होगा आपको बताना है, अगला क्रम क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए क्या आंसर होगा। चलो चलो, यहां पे अंतर कितने का, 6 का, 6 गुणे 1 बराबर 6, ठीक है। यहां पे अंतर कितने का, 12 का, 6 गुणे 2 12। यहां पर कितने का अंतर करो, 6 गुणे 3 करके देखो, 18 का अंतर है क्या, यहाँ पे 18 का अंतर है क्या, 18 का अंतर है क्या। आप कहोगे सर जी नहीं 18 का अंतर नहीं है, यहाँ पर तो कितने का अंतर है, यहाँ पे 24 का अंतर है सर जी, ठीक है। तो 24 कहते हो कैसे होता है, 24 होता है 6 गुणे 4 करके। तो एक चीज देखो, 6 गुणे 1 6 गुणे 2 6 गुणे 4, तो यहाँ पे आगे क्या हो सकता है, यहाँ पे आगे क्या होगा, 6 गुणे 8 होगा, 6 गुणे 8 करोगे 48, ठीक है। तो 48 यानी कि 45 में 48 जोड़ दो, आंसर हो जाएगा 45 दूनी 90, 90 3 93, 93 यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें, 117 क्या है, 8 17 35 71, 8 17 35 71, आगे बताना आपको क्या होगा, 8 17 35 71, 8 17 35 71, 8 17 35 71, इनके बीच सबसे पहले अंतर देखो, कहोगे सर जी इनके बीच तो अंतर 9 का है। क्या 9 गुणे 1 कितना होता है, 9 गुणे 1 कितना होता है, 9 होता है ना, 9 होता है। इनके बीच अंतर कितने हैं, आप कहोगे सर इनके बीच अंतर हमारा हो जाएगा 17 दूना 34, 17 1 18 का अंतर है, तो 9 गुणे 2 18 होता है ना। चलो इनके बीच 18 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं। इनके बीच अंतर क्या, तो 35 दूनी 70 1 36 का अंतर है सर जी। तो 9 गुणे कितना, 9 गुणे 4 कितना होता है, 36 होता है। तो आगे क्या होगा, 9 गुणे 8, ठीक है, इसका डबल हो जाएगा। तो 9 गुणे 8 करोगे, आपका जो भी आएगा उसको आगे जोड़ दोगे, 9 8 72, तो 72 आप 71 में जोड़ोगे, 72 दूना 144, ठीक है। और एक माइनस करोगे 143, 100 नहीं 72 दूना 100 क्या होगा, 71 जोड़ो इसमें, 72 आएगा ना, 72 72 प्लस 71 जोड़ोगे कितना आएगा, 143 आएगा ना, 143, 143 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 143, ठीक। चलिए आगे चले, 118 की बात करें, 1 8 27 64, इसमें आगे क्या होगा, 1 8 27 64, 1 8 27 64, 1 8 27 64, 1 क्यू 1, 2 क्यू 8, 3 क्यू 27, 4 क्यू 64 और 5 क्यू 125, 125 यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। लाइट बहुत गड़बड़ आ रही है, लाइट बहुत गड़बड़ आ रही है, इसी तरीके से ये लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, डर लग रहा है कहीं ये बंद ना हो जाए। एडी सीसी ईडी और जीई, तो एडी ए बी सी सी, देखो ए के बाद सी आया प्लस 2 क्रमांक आके, सी के बाद ई आया प्लस 2 क्रमांक आगे, ई के बाद जी आया प्लस 2 क्रमांक आगे, जी के बाद ABCD F G H I, आई आएगा प्लस 2 क्रमांक आगे, तो आई आएगा तो आई वाला आंसर होगा, ये दोनों में से ये आंसर तो होगा नहीं। बी के बाद सी आया, डी ई एफ, आई एफ यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहां पे देखो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर प्रतिस्थापित करना है, 0 6 20 22 42, 0 6 20 42, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या, इसको आप लोग सेल्फ से करिएगा, ठीक है। ये वाला देखो WFB TGD QHF, इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखो यहां पे अगर जो हम कुछ भी ना देखें, अगर जो B के बाद देखें D आया, D के बाद F आया है, तो B के बाद D कब आएगा, CD प्लस 2 क्रमांक आगे जाने पे, D के बाद F कब आएगा, प्लस 2 क्रमांक आगे जाने पे, तो F के बाद प्लस 2 क्रमांक आगे जाओ, F ABCD F G H H H यानी कि लास्ट वाला आंसर H आएगा, लास्ट वाला H आएगा, फिर आगे का पता नहीं, H सिर्फ यहां पे आया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये आपका नेग्लेक्ट वाला ऑप्शन है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। 122 की बात करें, EIM QUI CGK, यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा, देखो 122 का, ये भी लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह आप कर सकते हो, ठीक है। 123 की बात करें, चलो अब देख लो, अब आप लोग करिएगा सेल्फ से, इस सीरीज को भी खत्म करते हैं, ठीक है। ज्यादा लंबा खींचने का मतलब नहीं, आप खुद कुछ क्वेश्चन आप सेल्फ से भी प्रैक्टिस करिए। 122 123 देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। देखो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि भैया वीडियो देख लिया जितना करा उतना नहीं, आप सेल्फ से भी प्रैक्टिस करिए, वीडियो को रोक के प्रैक्टिस करिए। मुझे नहीं पता फर्क पड़ता कि आप क्या कर रहे हो कैसे करो, लेकिन आप करोगे
सीरियस हो, अभी मैंने वीडियो थोड़ी देर पहले बनाया मोटिवेशन के लिए, आप उसको जाके जरूर देखना, ठीक है। 124-25 ये है, 124 और 25 दो क्वेश्चन ये है, ठीक है। 126-27 दो क्वेश्चन ये है, 126-27, 126-27, 128-29। लाइट बहुत गड़बड़ आ रही है, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। 130-31, 130-31 दो क्वेश्चन ये है, ठीक है। चलो 132-33 और 134-35, ठीक है। मैं 140 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, 150 नहीं। बाकी मैं फिर से बोलता हूँ, जिन लोगों को पूरा लगाना है, पूरा का पूरा 100% चाहते कि भाई मैं टीसीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर को चाट जाऊं, तो पीडीएफ ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलो 135-36, 137-38, किसी भी क्वेश्चन में, किसी एक भी क्वेश्चन में डाउट हो, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लिया करो, ठीक है। चलो 139-40 ये आप देख लो लास्ट क्वेश्चन, तो ये आप लोग सेल्फ से करिएगा। और मैं फिर से बोलता हूँ, किसी भी क्वेश्चन को कमेंट करके पूछ लेना। साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी पूछ सकते हो, ठीक। @एग्जाम गुरु सुधीर, एग्जाम गुरु सुधीर, ये आप इंस्टा पे भी फॉलो करके आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। एग्जाम गुरु सुधीर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके पूछ सकते हो, ठीक। चलिए इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं, और लाइट के चक्कर में मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं करा मिल रहा है। और मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और कल से हम, ध्यान रखिएगा, कल से हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, कल से कोडिंग डिकोडिंग नहीं, मिसिंग नंबर, ठीक है। कल से मिसिंग नंबर पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय